एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले की जवेरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नोहटा में नोहलेश्वर महोत्सव का विधिवत समापन किया गया। नोहलेश्वर महोत्सव के समापन अवसर पर आयोजक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी विशेष रूप से सभी आयोजनों में उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम के संयोजक के रूप में उनके छोटे भाई सत्येंद्र सिंह लोधी विशेष रूप से मौजूद रहे। तो वहीं समापन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के अनेक लोगों के साथ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन सहित अनेक भाजपा नेता भी इस समापन अवसर पर उपस्थित हुए। सभी का प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान किया गया। आयोजन के दौरान विशेष रूप से पत्रकारों का सम्मान किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में दमोह और आसपास के क्षेत्र से पत्रकारिता के कर्म से जुड़े पत्रकारों के द्वारा यहां पर पहुंच करके आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। हेलो सम्मानित होते हुए ओपी सोनी, विजय शिवा, राहुल भाई, हमारे छोटे भाई मनोज जैन जी का सम्मान, संजय अग्रवाल जी भी, मतलब ये दोनों करा दीजिए। राहुल जी आप ही जाओ। अच्छा मनोज मनीष सोनी अभिषेक बीडी शर्मा जी, रेकवार जी, श्री गणेश अग्रवाल जी, श्री संतनु भारत जी, श्री अभिषेक जैन जी, श्री बीडी शर्मा जी, श्री नीरज असाटी जी, संजय असाटी जी, मनीष सोनी जी, श्री विनय असाटी जी, श्री मानव बजाज जी, श्री मनोज जैन जी, श्री अखिलेश घोसी जी, श्री देवानंद राठौर जी। आप सभी से मेरा निवेदन है क्रमशः मंचासीन हो में और इस कार्यक्रम आप लोग पीछे आ जाए, ग्रुप फोटो हो जाए। मैं नाम बोल चुका हूँ, वह क्रमशः मंचासीन होते जाए। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में लगभग जो अनुमानित पब्लिक की हम सभी ने आशंका और ये एक अनुमान लगाया था कि लगभग 20 से 25 हजार पब्लिक इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुकी होगी। लेकिन जो लखा जी का कार्यक्रम हुआ था उसमें लगभग 40 से 50 हजार लोगों की यहाँ पर उपस्थिति हुई थी। लेकिन उन इतनी अधिक उपस्थिति होने के बाद भी जो टेंट व्यवस्था में जिनने सहयोग किया है, ऐसे मनोज चौरसिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और उनका सम्मान करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा मंच व्यवस्था के साथ साथ पूरी टेंट व्यवस्था देखी। वो काम कर रहे हैं। मैं तो मीडिया में रहा हूं, मैंने नौकरी की है, तो मेरी प्रवृत्ति थोड़ी हद तक आलोचना की भी रहती है, मगर यदि मैं सही मन से तारीफ कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि काम आपके क्षेत्र में बहुत अच्छे से किया जा रहा है। आज संस्कृति विभाग के माध्यम से देश के बड़े से बड़ा कलाकार हो, प्रदेश के कलाकार हो, स्थानीय कलाकारों को जब इस पावन पुनीत स्थान पर मौका मिल रहा है अपनी प्रस्तुति करने का, ये एक इतना बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक महोत्सव है नौलेश्वर महोत्सव, जो कभी पहले शुरू होके बीच में बंद भी हुआ, फिर शुरू करना किसी चीज को कितना कठिन होता है। मुझे लगता है किसी कार्य को आप प्रारंभ शायद करने में उतनी कठिनाई ना हो, कोई कार्य प्रारंभ होने के बाद बंद हो जाए, पुनः उसको शुरू करना ये और भी कठिन कार्य है। तो मंत्री जी को मैं इस चीज के लिए बहुत बधाई भी देता हूँ। समस्त क्षेत्रवासियों के लिए मैं
शिव भोले भगवान से, नौलेश्वर भगवान से आपकी उन्नति, तरक्की, आपकी खुशहाली की लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा। आप सबको इस महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। ये महोत्सव आगे आने वाले समय में और बड़ा स्वरूप लेगा। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे समाज में एकता भी आएगी, हम आपस में प्रेम और सौहार्द के वातावरण में रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नौलेश्वर भगवान की कृपा हम सब पर रहे, बनी रहे हमेशा। आप सबको मैं शुभकामनाएं देती हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। के कलाकार, और सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि जिले के कलाकारों को भी मौका मिला। और मैं ऐसी नौलेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें। धर्म के साथ साथ हमारी प्राचीन संस्कृति भी हमें और हमारी युवा टीम को याद करती है कि प्राचीन में क्या हुआ था, क्या होने जा रहा है। ऐसे महोत्सव होते रहें। और मैं साधुवाद देता हूं पुनः भाई धर्मेंद्र सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन को, कि आपने बहुत सफल आयोजन किया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नौलेश्वर महादेव की, नौलेश्वर महादेव की। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बरगी से विधायक मेरे छोटे भाई आदरणीय नीरज सिंह जी, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय रतन चंद जैन जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता आदरणीय रूपेश जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई सत्यपाल जी, हमारे गुरु आदरणीय, इनने मेरे को पढ़ाया है और गणित बहुत अच्छी पढ़ाते हैं हमारे आदरणीय आलोक सोनवलकर जी, बंधु, सभी गणमान्य नागरिकगण। बहुत ही दिव्य और भव्य महोत्सव हुआ है। बड़े बड़े कलाकार इस महोत्सव में आकर अपनी प्रस्तुति दे के गए हैं। शहनाज अख्तर जी आई थी तो लगभग 25-30 हजार लोग इस मैदान में उपस्थित थे। उसके बाद पलक मुछाल जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी 25-30 हजार लोगों ने अपनी सहभागिता की। उसके बाद कुणाल गांजावाला का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जो लखा का कार्यक्रम हुआ उसमें लगभग 50 हजार पब्लिक इस मैदान में रही होगी। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। तो ये नौटा महोत्सव नौलेश्वर महादेव के नाम से अपन ने शुरू किया और क्षेत्र की जनता की मांग थी कि कोई बड़ा महोत्सव होना चाहिए। तो 5 दिवसीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जिनमें बड़े बड़े कलाकार आए और 10 दिवसीय मेला जिसमें रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि बड़े बड़े कार्यक्रम तो हो जाते हैं लेकिन स्थानीय लोगों को, स्थानीय कलाकारों को अवसर नहीं मिलता। हमारे बीच राजेंद्र गुरु जी आ गए हैं, मैं उनका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत। वो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ और इस मेले की विशेषता रही कि 10 दिवसीय कार्यक्रम हुए जिसमें हमने स्थानीय कलाकारों को अवसर देने का काम किया और बुंदेलखंड के स्थानीय कलाकारों को भी अवसर मिला। साथ साथ में देश और विदेश के प्रसिद्ध कलाकार भी इस महोत्सव में आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा, जो इसके पहले केवल नेता लोग ही हेलीकॉप्टर का आनंद ले पाते थे, वो हमने हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा उपलब्ध कराई और लगभग 1200 लोगों ने हेलीकॉप्टर राइड का आनंद लिया। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन है और निश्चित रूप से ये बड़ा काम हुआ है। और आने वाले समय में ये महोत्सव और दिव्य और भव्य हो, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप सबका स्नेह आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ये महोत्सव नित नई ऊंचाइयों को छुए, इस बात को लेकर
अभी हेलीकॉप्टर राइड की बात आई तो मैंने देखा कि इतना लोगों को हेलीकॉप्टर में मैंने विधानसभा के लोगों को घुमा दिया कि कभी हेलीकॉप्टर आया करता था तो 2-3 हजार लोग तो खड़े हो जाते थे देखने के लिए। इतना हेलीकॉप्टर घूमे, एक दिन कहने लगा एक आदमी कि भैया अपना हेलीकॉप्टर खड़ा है लेकिन कोई है ही नहीं वहां पे। मतलब इतना लोग हेलीकॉप्टर देख के नोहटा के लोग आदी हो गए कि यार हेलीकॉप्टर तो एक जनरल चीज है। अभी हम गए थे पथरिया में, मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, हेलीकॉप्टर जहां उतर रहा था वहीं 5000 की भीड़ उपस्थित थी। तो कुल मिला के ये तो हुआ है कि हेलीकॉप्टर का जो पब्लिक में आकर्षण होता था, चलो हेलीकॉप्टर आया हम देखने चलेंगे, वो क्रेज तो हमने खत्म कर दिया। क्योंकि अब आदमी कह रहा कि मैंने तो खुद ही हेलीकॉप्टर पर घूम लिया, लोगों ने अपने वीडियो डाले, लोगों ने ऊपर से लाइट चला के अपने दृश्य डाले, तो एक बड़ा काम हुआ है और आने वाले समय में और भी बड़ा काम होगा। और मुख्य रूप से पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आपने जिस तरह से एक मेरे छोटे से अनुरोध पर सहयोग किया और सारे कार्यक्रम आपने चलाए, और पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार है। और आज छोटा सा सम्मान करने का आपका अवसर भी प्राप्त हुआ, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। और फिर जागेश्वर धाम में भी अपने पास हेलीकॉप्टर उपलब्ध था, तो जागेश्वर धाम में भी पिताजी गए थे सिद्धार्थ मलैया जी के साथ, तो हम लोगों ने जागेश्वर धाम बांदकपुर में भी जो श्रद्धालु आए थे उन पे भी पुष्प वर्षा करवाने का काम किया। तो निश्चित रूप से एक अच्छा आयोजन रहा है, और आने वाले समय में जो भी कमियां रह गई होंगी उनको रेखांकित करके अगले बार वो कमियां ना रहें, इसको धीरे धीरे और मॉडिफाई करेंगे और अच्छा करेंगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।